चैप्टर 22 जिसके एक्सर 22A अपन डिस्कस कर रहे थे, बेसिक अपन डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, वेक्टर A इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप कोमा B वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और C वेक्टर इक्वल टू 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b, b डॉट c और c डॉट a। तो पहले अपन फर्स्ट को फाइंड आउट करते हैं, यानी फर्स्ट आपका क्या है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b। ठीक है, पहले मैं पूरा कंप्लीट आपको बताऊंगा और फिर अपन शॉर्ट में करेंगे। तो वेक्टर a की वैल्यू कितनी है, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डॉट 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इस i का मैं इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट कराऊं तो वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, इस i का मैं j के साथ में डॉट प्रोडक्ट कराऊं तो वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है ना, जानते हैं अपन बेसिक में लिख के आए हैं। i कैप का k कैप के साथ करवाए तो कितना आपका 0। ठीक है, और यहाँ पे 1 ले सकते हो आप, तो 1 इंटू 2। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराओगे तो 0 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करवाओगे तो वैल्यू आ गई 2 इंटू 1। ठीक है, इसका इसके साथ करवाओगे तो 0 और इस माइनस का इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, ये भी 0 और ये भी 0 और ये वैल्यू आएगी आपकी यहाँ से कितना, -1 और यहाँ से मल्टीप्लाई होगा k का जो स्केलर क्वांटिटी है ना वो लिख रहा हूँ मैं 1। तो 2 प्लस में 2 माइनस 1 तो वैल्यू आ गई यहाँ से 3। ये आई डॉट बी की वैल्यू, सॉरी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखना। सेकंड आपकी वैल्यू है वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में करवा दो, बाकी के साथ करवाएंगे तो 0 आएगा ना, तो उनको छोड़ो। आप आई कैप के साथ में जो 2 है और आई कैप के साथ जो 5 है, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए। क्या आया, 2 इंटू में 5 प्लस जे कैप के साथ कौन है 1 और नीचे जे कैप के साथ कौन है -4। फिर यहाँ से 1 इंटू में 3 आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी 10, ये कितना -4 और प्लस में ये कितना 3, तो वैल्यू आ गई 9। इसी को मैं लिख सकता हूं वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू, इसका मैं इसके साथ में करवा दूं तो कितना आया 5 इंटू 1, इसका मैं इसके साथ करवाऊं तो -4 इंटू में +2 और इसका मैं इसके साथ करवाऊं तो कितना आया 3 इंटू में -1। कितनी वैल्यू आ गई, ये 5 माइनस का 8 और माइनस का 3, -11, यानी 5 माइनस 11 कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, कितना -6। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी भाई। ठीक है, चेक कर लेते हैं अपन आंसर को, -6 है। नेक्स्ट देखो, तीनों का मॉडुलस फाइंड आउट करना आपको। इसका फोर्थ पार्ट अपन डिस्कस करते हैं, वेक्टर ए का मॉडुलस। वेक्टर ए का मॉडुलस क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी है उनका स्क्वायर का सम कर दो और उसका रूट कर दो। आई कैप के साथ कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर, जे कैप के साथ 2 का स्क्वायर, के कैप के साथ में -1 का स्क्वायर। वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 + 4 + 1 इक्वल टू कितना, √6। ऐसे में फिफ्थ को फाइंड आउट कर रहा हूँ। फिफ्थ में क्या है, वेक्टर बी का मॉडुलस। तो वेक्टर बी का मॉडुलस कितना आया 2 स्क्वायर, जे कैप के साथ में 1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी 4 + 1 + 1 इक्वल टू √6। फिर मैं इसके सिक्स्थ की बात करूँ तो 6 में है वेक्टर सी का मॉडुलस। तो वेक्टर सी का मॉडुलस, ठीक है, एक चीज और लिख देता हूं मैं, देखो इसके जो स्केलर कंपोनेंट है वो 1,
2 कॉमा -1, क्योंकि 3D में ये पता होना चाहिए आपको, है ना, यहाँ पे भी पता होना चाहिए आपको। तो 2 कॉमा 1 और यहाँ से वैल्यू आ गई 5 कॉमा -4 3, ये आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करूँ तो स्केलर 5 -4 और 3 इनका होल स्क्वायर करके ऐड करना है और रूट कर देना है। इसका स्क्वायर कितना 25, इसका 16 + 9 और ये वैल्यू आ जाएगी 25 और 25 कितना 50, ये 50। इसी को मैं लिख सकता हूँ 5√2, ठीक है ना। 50 को लिख सकते हो आप 2 × 25 और 25 का रूट कितना 5 यानी 5 तो बाहर और 2 का सेम, ये तीनों का। ठीक है, उसके बाद में देखो अब अपन 7th को फाइंड आउट कर दें। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को देख लीजिए। आपको वैल्यू गिवन है वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है ना, यही है ना। ठीक है भाई, यही है, देखना ध्यान से। वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है आई कैप टू जे कैप माइनस के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करवाना है बी प्लस सी के साथ में, तो इनको ऐड कर रहा हूं मैं डायरेक्ट। इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना 7 आई कैप और इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 3 जे कैप और इसको ऐड करेंगे तो प्लस का 4 के कैप, ये आ जाएगा। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करवा दीजिए, तो डॉट प्रोडक्ट करवाएं तो यहाँ पे क्या है आई कैप के साथ में 1 × 7 -3 × 2 और यहाँ पे -1 है और यहाँ पे कितना है 4, तो ये 7 -6 -4, तो वैल्यू आ गई यहाँ से 10, ये माइनस का 3। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, फर्स्ट आ गई है। नेक्स्ट इसके अंदर इन्हीं का एक और प्रूव करना है ए डॉट बी प्लस में ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसकी वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है। तो ए डॉट बी की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर रखी है कितनी 3, प्लस वेक्टर ए डॉट सी की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर रखी है। देखो यहां से अपन ये जानते हैं कि वेक्टर सी डॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी लिख सकता हूं। क्यों, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है, उसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं। तो इसकी वैल्यू यही आ जाएगी और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 6, तो 3 - 6 कितना -3, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी प्लस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ठीक है ना। ये आपको इक्वल प्रूव करना था, पहले इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और फिर वैल्यू आने के बाद में ये इक्वल है तो इक्वल को शो कर दीजिए। ठीक है, ये आपका 7th पार्ट। डिस्कस करते हैं अपन 8th। 8th के अंदर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, यहां तो नहीं होगा, उधर ही करता हूं। देखो अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है। इसका 8th पार्ट अपन डिस्कस करते हैं। मल्टी रब कर दिया ना, चलो भाई दोबारा लिख देता हूं मैं भी। फर्स्ट अपन डिस्कस कर रहे थे जिसमें आपका जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए की वैल्यू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप और वेक्टर बी की वैल्यू है अपने पास में 2 आई कैप प्लस जे कैप
प्लस के केफ ये वैल्यू है, ठीक है। और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसका जो 8th है वो कितना है, 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस में 2c वेक्टर डॉट c वेक्टर, ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखना सबसे पहले तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा लेंदी आएगा। देखो सबसे पहले मैं वैल्यू पुट करूँ तो 2 इंटू वेक्टर ए की वैल्यू आई केफ प्लस जे केफ माइन 2j केफ माइनस के केफ, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 2i केफ प्लस जे केफ प्लस के केफ प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 5i केफ माइनस 4j केफ प्लस में 3k केफ। ये लीजिए, इस पूरे के साथ में कौन मल्टीप्लाई है, डॉट प्रोडक्ट है सी वेक्टर के साथ में, तो इस सी को मैं बाद में लिखूंगा। पहले मैं ये लिख रहा हूं, देखो कितना 2i केफ 4j केफ माइनस 2k केफ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो 2i केफ माइनस j केफ माइनस k केफ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10i केफ माइनस 8j केफ और प्लस का 6k केफ। इस पूरे के साथ में c का डॉट प्रोडक्ट करवाना है। अब देखो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, i केफ की वैल्यू कितनी है 10i केफ 4j केफ और ये कितना 9, तो माइनस का 5 बचेगा यहाँ से 5j केफ माइनस 2k माइनस 1 कितना माइनस 3k और प्लस 6k कितना प्लस का 3k। अब आप c की वैल्यू पुट कर दो तो 5i केफ माइनस 4j केफ प्लस में कितना 3k केफ। इसका मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूँ तो 10 का इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 10 इंटू 5 माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई करूँ प्लस माइनस 5 इंटू माइनस का 4 और इसका मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 इंटू में 3, तो ये कितना आपका 50, ये कितना 20 और ये कितना 9, तो ये वैल्यू आ गई 79। ठीक है, चेक करते हैं एक बार, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है भाई, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इसका 9th। तो 9th की मैं बात करूं तो 9th में जो वैल्यू आपको गिवन है वो देखिए। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है आपको, a माइनस 2b, इसका डॉट प्रोडक्ट करवाना आपको वेक्टर b माइनस 2c वेक्टर। ठीक है ना, ये वेक्टर है और ये भी आपका वेक्टर है, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, वेक्टर ए की वैल्यू है आई केफ प्लस में 2j केफ माइनस के केफ, ये तो वेक्टर ए की वैल्यू। फिर माइनस 2 इंटू वेक्टर बी की वैल्यू 2i केफ प्लस j केफ प्लस में के केफ। यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसका डॉट प्रोडक्ट करवाना है वेक्टर बी i केफ प्लस j केफ प्लस के केफ माइनस 2 इंटू 5i केफ माइनस 4j केफ और प्लस का 3k केफ। ये लीजिए, ठीक है, समझ गए होंगे। अब ये तो सेम हो गया i केफ प्लस में 2j केफ माइनस के केफ। ठीक है भाई, उसके बाद में मैं बात करूं माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 4i केफ माइनस 2j केफ और माइनस 2k केफ। ये तो हो गई इसकी वैल्यू। इसका जो भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ना, इसको उठाओ भाई,
ये आ गई आपकी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू। यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसका डॉट प्रोडक्ट करवाना है इसके साथ में, तो 2i प्लस जे प्लस में के, ठीक है, और -2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 10i प्लस 8j -6k, ये वैल्यू। तो यहाँ से तो वैल्यू आ गई कितनी, माइनस का 3i और ये कट गया, और ये कितना, माइनस का 3k, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट करवाना है इसके साथ में, तो कितना आ गया आपका, माइनस का 8i प्लस का 9j और माइनस का 5k। इसका डॉट प्रोडक्ट में इसके साथ में करवाऊँ तो -3 इंटू में कितना, माइनस का 8। अब यहाँ पे j वाली वैल्यू नहीं है तो 0 इंटू ये कर दो, तो प्लस 0 इंटू में 9, और ये आ जाएगा -3 इंटू में माइनस का 5। ये वाली वैल्यू कितनी, प्लस का 24 प्लस 0 और ये कितना 15। इन दोनों को मैं ऐड करूं तो वैल्यू आ गई 39। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। मैं आंसर को चेक भी कर लेता हूं। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए, इसका 10th को अपन डिस्कस करते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो सबसे पहले तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट है इसका, फर्स्ट में कोस θ1 ले लेता हूं, है ना, एंगल बिटवीन द इसके वेक्टर ए और वेक्टर बी के। तो वैल्यू आ गई आपकी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में वेक्टर ए का मॉडुलस और वेक्टर बी का मॉडुलस। अब देखो सारी वैल्यू ये लिखवाई हुई है, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू जो किस में है, फर्स्ट के अंदर है, आई डॉट वेक्टर ए डॉट बी में कितनी वैल्यू है आपकी 9। तो ये वैल्यू आपकी 9 है, अपॉन 3 है, और वेक्टर ए के मॉडुलस की वैल्यू कितनी है, √6 है, √6, और इसकी वैल्यू भी कितनी है, √6। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी आएगी, देखो 3/6। वैल्यू आ गई आपकी कितनी, θ1 इक्वल टू, ये कोस θ1 है, तो θ1 इक्वल टू कोस इनवर्स 1/2। अब कोस की टेबल में 1/2 किसकी, कोस की टेबल में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस π/3 की वैल्यू। कोस इनवर्स कोस को कैंसिल आउट करेगा तो θ1 की वैल्यू आ जाएगी π/3। अब आपकी बुक के अंदर डिग्री के अंदर है तो मैंने रेडियन में लिख दिया, एक ही बात है, ठीक है ना। उसके बाद में मैं बात करूं इसके बी की, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच में, तो इसको मैं मान लेता हूं कोस θ2। वैल्यू आ गई वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी अपॉन में वेक्टर बी का मॉडुलस और वेक्टर सी का मॉडुलस। अब यहाँ पे आपको गिवन है वेक्टर बी डॉट सी का जो आंसर आया था वो 9 आया था अपना, तो ये तो 9 अपॉन में ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, बी वेक्टर की वैल्यू √6, ये √6 इंटू में 5 इंटू √2, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी को मैं लिख सकता हूं θ2 इक्वल टू कोस इनवर्स, ठीक है, 9 में 5 इंटू √12, और इसी को मैं लिख सकता हूं कोस इनवर्स 9 में 5 को लिख सकता हूं मैं, यानी इसको 12 को लिख सकता हूं कितना, 2 इंटू √3, ये लिख सकता हूं। और इसी को लिख सकता हूं मैं कोस इनवर्स 9 में 10√3, ये आपकी θ2 की वैल्यू, ठीक है। आपकी बुक के अंदर जो आंसर गिवन है आपको वो
डिग्री से लेकर मिनट तक फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। बट एग्जाम में ये भी आप करके आओगे ना तो सही है। तो इतना आप वैसे तो डिग्री वाली जो चीज़ आप फाइंड आउट करके आते हो 10th के अंदर, तो उसका टेबल का यूज करके आप इसमें निकाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इसका, इसको आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है इसका सी पार्ट। सी पार्ट है एंगल बिटवीन वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच में। तो वेक्टर सी डॉट ए अपॉन में वेक्टर सी का मॉडुलस और वेक्टर ए का मॉडुलस। तो वैल्यू में पुट करूं तो यहां से θ3 की वैल्यू आ गई कोस इनवर्स। अब वेक्टर सी डॉट ए की वैल्यू में फाइंड आउट कर रखी है थर्ड के अंदर। तो थर्ड में क्या आंसर है, -6। कितनी वैल्यू है ये, -6, ठीक है। उसके बाद में वैल्यू आपकी वेक्टर सी का मॉडुलस कितना है, सी का मॉडुलस 6 5√2 और बी का मॉडुलस कितना है, बी का मॉडुलस है √6, ये √6 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी को मैं लिख सकता हूं कोस इनवर्स -3 अपॉन में, ठीक है। ध्यान रखना लाइन का अपन पढ़ेंगे ना 3D में, तो इन जितने भी है ये एंगल उस पर मॉडुलस आ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पे कर सकती है। तो 5√2 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू में √3 लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसी को मैं लिख सकता हूँ कोस इनवर्स, देखो -6 अपॉन में 5√2 कितना 2 और ये √3। इसको मैं इससे कैंसिल आउट करूं तो कितना 3 आ गया। और इस √3 से मैं इसको कैंसिल आउट करूं, क्या वैल्यू मिली, -3 अपॉन में 5√3। इससे कैंसिल आउट कर दूं √3 रिमेनिंग रहेगा। तो यहां से वैल्यू आ गई कोस इनवर्स θ3 की वैल्यू आ गई यहां से -√3 अपॉन में 5 ये आ जाएगा। इसी को आप एक लाइन और लिखना चाहो तो θ3 की वैल्यू आ गई पाई माइनस कोस इनवर्स √3 अपॉन में 5। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है मैंने कि कोस इनवर्स -x आपको गिवन है, तो पाई माइनस कोस इनवर्स x लिख सकता हूँ। ये प्रॉपर्टी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आते हो। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट के अंदर 10 टोटल 10 यानी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 10 पार्ट गिवन थे और 10 के अंदर भी 3 पार्ट आपको गिवन थे, अपन टोटल डिस्कस कर लिया है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। और आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, खूब शेयर करना है। और यदि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर देना, क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।